Sri Karni Academy. Here I am Shraddha Goyal. Students, our Sri Karni Academy provides you all an easy and smart learning platform. So, how are you students? I hope you all are fine and good. Your studies are also going good. So, we were reading our chapter 4 of English book Movements. So students, let us continue. Our chapter name was In the Kingdom of Fools. बेवकूफ़ों का जो किंगडम था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत अभी चैप्टर बाकी है जिसे आज हम कंप्लीट करते हैं. ठीक है. हमने देखा था कि जो राजा था वो बहुत बेवकूफ़ था, उसके साथ साथ जो उसका मंत्री था वो भी बहुत बेवकूफ़ था और उन्होंने दिन को रात को दिन में चेंज कर दिया था. उस सिटी में, उस ब्यूटीफुल सी सिटी में एक गुरु और उसका शिष्य आता है और जब वो ये चीज़ देखते हैं, मतलब सुबह से शाम तक वो लोग घूमते फिरते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, बहुत भूख लगती है. शाम को जब दुकानें खुल जाती है तब वो खाना वाना खाते हैं. ठीक है. खरीदने जाते हैं ग्रॉसरीज. तो वो देखते हैं कि सब कुछ जो है वो जो भी कॉस्टिंग है वो सिंगल डूडू है, ये है करेंसी. तो फिर वो खा पी लेते हैं. बहुत पहले खुश होते हैं कि भाई यहाँ बहुत ही ज़्यादा सस्ता चल रहा है सब कुछ. तो वो क्या करते हैं, खा पी लेते हैं. उसके बाद वो लोग कहते हैं, जो गुरु है वो कहता है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, इस जगह हमारे लिए ठीक नहीं है. ठीक है. तो जो डिसिपल है उनका, जो शिष्य है उनका, वो कहता है कि भाई यहाँ सब कुछ इतना सही है, इतना सस्ता है, सब कुछ खाओ पियो मज़े करो, कहाँ दिक्कत है, हम क्यों छोड़े ये जगह. तो उनका जो गुरु है उनको समझाता है कि बहुत बेवकूफ़ लोग हैं यहाँ, तुम्हारे साथ नेक्स्ट क्या हो जाए तुम्हें भी नहीं पता. सो बेटर है कि हम ये जगह छोड़ दें. बहुत समझाते हैं जो गुरु है अपने शिष्य को, लेकिन वो नहीं मानता. तो गुरु कहता है कि भाई ठीक है, तेरी मर्जी जैसा तू कर, मैं तो जा रहा हूँ. और वो जो शिष्य है वो क्या करता है, रोज़ अच्छा खाता पीता है और एक सांड जैसे एकदम मोटा ताज़ा हो जाता है. एक बार की बात है, उस सिटी में एक व्यापारी है, एक साहूकार है, उसके घर में एक चोर घुस जाता है. जब वो चोरी करके सामान वापस लाता है तो जो दीवार है उस घर की वो टूट जाती है, जिससे वो मर जाता है. और उसका जो भाई है वो भागता भागता राजा के पास आता है कंप्लेन करने के लिए कि मेरे भाई उस दीवार में दबकर मर गया जब वो अपना काम कर रहा था. तो आप मुझे तो न्याय दो और जिसकी गलती है उसको सजा दो. तो उस मर्चेंट को जिसके घर की दीवार गिरी थी उसको बुलाया जाता है कि भाई तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. तो वो कहता है कि भाई मेरी क्या गलती है, दीवार मैंने थोड़ी ना बनाई है. तो गलती जिसकी है, जिसने दीवार बनाई, तो आप जाकर उसको पनिश करो, मैं तो गिल्टी, मतलब मैं तो इनोसेंट हूँ. तो जाकर उस पर्सन को बुलाया जाता है जिसने दीवार बनाई होती है. तो जिसने दीवार बनाई होती है वो आता है, उसको पकड़ के लाया जाता है और वो क्या कहता है कि भाई ये जो दीवार है वो मैंने ही बनाई है, लेकिन गलती मेरी नहीं है. मैं उस टाइम जब दीवार बना रहा था तो मेरा दिमाग जो है, मेरा माइंड है वो कहाँ था, एक डांसिंग गर्ल पर अटक रखा था जो उस रास्ते पे बार बार आ जा रही थी. और उसकी जो खनखनाहट है एंकलेट्स की, उसकी वजह से मेरा ध्यान है अपने काम पर नहीं होकर कहीं और ही था, मतलब उस पर ध्यान अटक गया था. तो उसने कहा कि भाई मैं जानता हूँ कि वो जो डांसिंग गर्ल है वो कहाँ रहती है, तो मेरी गलती नहीं है, जाकर उसको पकड़ो. तो राजा बोलता है भाई ठीक है, हम डांसिंग गर्ल को पकड़ते हैं. राजा जाता है, मतलब अपने सैनिकों को भेजता है, वो उसको लेकर आते हैं. तो वो उसको पूछते हैं कि भाई क्या तुम इस आदमी को जानती हो, क्या तुम उस रास्ते से बार बार आ जा रही थी. तो उसने कहा भाई हाँ. तो उसने कहा कि भाई, राजा ने कहा कि भाई ठीक है, फिर तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें सज़ा मिलेगी. तो वो कहती है कि भाई 1 मिनट रुको, मैं उस सुनार की वजह से बार बार आ जा रही थी, क्योंकि वो उसने जो है मेरी ज्वेलरी बनाई नहीं थी और मुझे बार बार अब आना तब आना आ जाना, मतलब ऐसे थोड़े टाइम बाद का टाइम दे रहा था, तो इस वजह से मैं बार बार आ रही थी. तो जाकर अब किसको बुलाया जाता है, जाकर उस गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है कि भाई हाँ गलती किसकी है, उस सुनार की है. तो गोल्ड स्मिथ क्या बोलता है कि भाई गोल्ड स्मिथ क्या छुपा हुआ होता है, तो उसको पकड़ के लाया जाता है. तो गोल्ड स्मिथ कहता है कि भाई गलती मेरी नहीं है, गलती किसकी है कि एक जो रिच मर्चेंट था, ठीक है, अमीर सा मर्चेंट था, जो उसको गलती उसकी है. उसके घर में शादी थी तो वो वेट नहीं कर सकता था. आपको पता ही है अमीर लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं, तो वो वेट नहीं कर सकता था, तो बार बार आ जा रहा था. मतलब उसका जो काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इस लेडी की ज्वेलरी है वो टाइम पर नहीं बना सका.
तो अब पूछते हैं कि भाई वो मर्चेंट कौन है, वो अमीर इंसान, वो जो अमीर मर्चेंट है, वो व्यापारी है, वो कौन है। तो क्या पता चलता है कि वो अमीर मर्चेंट जो इसकी बात हो रही है वो और कोई नहीं, वही मर्चेंट है जिसके घर की दीवार टूटी थी। तो अब वो कहता है राजा कि भाई मुझे तो पहले ही पता था कि भाई तेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, तो अब तुझे ही सजा मिलेगी। तो वो कहता है कि भाई मेरी गलती थोड़ी ना है, ऑर्डर तो मेरे पापा ने दिया था और वो ऑलरेडी डेथ यानी ही इज़ ऑलरेडी डेथ, यानी उनकी तो ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, तो मैं तो भाई इनोसेंट हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ, मेरी क्या गलती। तो जो राजा है वो कहते हैं, वो अपने मिनिस्टर से चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि जैसे सारी संपत्ति तुम्हें मिली है तुम्हारे पापा के बाद, तो उनकी जो सारी गलतियां हैं उसकी सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी, तो मरना तो तुम्हें ही होगा। तो क्या होता है, वो एक स्टेक ऑर्डर करते हैं कि भाई एक स्टेक लाओ, उसको शार्पन करो ताकि हम इसको, ये जो मर्चेंट है इसको मार सके। तो मिनिस्टर ये रियलाइज करता है कि ये जो मर्चेंट है इस स्टेक से नहीं मरेगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत धारदार है और ये जो मर्चेंट है वो बहुत ही पतला सारा है। तो इसलिए वो कहता है कि भाई राजा आप कुछ दिमाग लगाओ अपना। तो राजा क्या कहता है कि भाई ठीक है, एक मोटा ताजा तो आदमी चाहिए हमें मारने के लिए, कि हमें मतलब नहीं है किसकी गलती है, क्या है, कौन निर्देश है, हमें तो बस एक पर्सन चाहिए जिसको हम मार सके। तो जाते हैं, बोलते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि भाई जाकर किसको लेकर आओ, एक मोटे ताजे आदमी को लेके आओ जिससे हम उस स्टेक से हम उस पर्सन को मार सकें। अब आप सभी को याद आ गया होगा कि वो मोटा ताजा आदमी किसको लाए होंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम आगे। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब आपको पता है ना, अच्छा खासा घी खाओगे और बनानास खाओगे तो मोटे ताजे तो हो ही जाओगे। तो अब राजा ने अपने सैनिकों को कहा, जाके लेके आओ एक मोटे ताजे आदमी को जो इस स्टेक से आसानी से मर सके। जाते हैं सैनिक, ढूंढते हैं एक मोटा ताजा आदमी, और उनकी नजर कहाँ पड़ती है, Their eyes fell on the disciple, उस शिष्य पे पड़ती है। कौन सा, जो अपने गुरु को बोल दिया कि भाई आप जाओ, मैं तो यहाँ सस्ता खाना है, अच्छा खाना है, यही रहूंगा, यही खाऊंगा, मोटा ताजा होऊंगा। तो जो सैनिक है उनकी नजर पड़ती है उस डिसिपल पे, who had fattened himself, जिसने खुद को मोटा कर रखा होता है, for months, कई महीनों से, जो बनाना, राइस, चावल, वीट यानी गेहूं, घी, ये सब जो खा रहा है कई महीनों से, अब वो मोटा ताजा हो गया है। तो जो सैनिक है उनकी नजर पड़ती है इस मोटे ताजे शिष्य पर। फिर क्या होता है, what have I done wrong? I am innocent, I am sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words, this is a city of fools, you don't know what they will do next. तो अब क्या होता है ना, उनकी नज़र पड़ती है इस मोटे पे, जो शिष्य है मोटा हुआ एकदम, उस पर पड़ती है इनकी नज़र। अब वो उसको पकड़ के लेकर जाने लगते हैं। तो ये बेचारा बोलता है, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, कि मैंने भाई क्या गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया, आप लोग मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो। आई एम सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। वो बोलता है कि मैं सन्यासी हूँ, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, मैं एकदम निर्दोष हूँ, क्यों पकड़ रहे हो मुझे। दैट मे बी ट्रू, कि हाँ ये शायद जो तुम कह रहे हो वो सच है। अब सैनिक है, उनको भी पता है कि भाई इसने कुछ ही नहीं किया, तो कहते हैं तुम जो कह रहे हो हमें पता है सब सच है, बट इट्स द रॉयल डिक्री, लेकिन ये क्या है, शाही आदेश है। आपने सीरियल वगैरह सुना होगा ना, उसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो वो क्या कहता है कि ये हमारे पास एक शाही आदेश है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन, कि हमें एक ऐसा आदमी ढूंढना है, फैट इनफ टू फिट द स्टेक, जो इतना मोटा हो कि उस स्टेक में आराम से आ सके, आराम से उससे मर सके। दे सेड, वो ऐसा बोलते हैं, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, कहाँ लेकर जाते हैं, जहाँ ये काम को अंजाम देना है, जहाँ जिस प्लेस पे ये काम होना है, क्या उसको मारने का काम जिस प्लेस पे होना है उसको वहाँ पकड़ के उस प्लेस पे लेके जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, अब उसको अपने गुरु की बात याद आती है। एक्चुअली हमारे जब पेरेंट्स कुछ कहते हैं ना, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तब हमें लगता है ये बेवकूफ़, मतलब ये बोल रहे हैं, ठीक है, तब हम मानते नहीं है कि बस हम अपनी चलाते हैं, बड़े हैं तो
हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना, तब हमें दिमाग लगता है कि यार मम्मी सही कह रही थी, यार पापा सही कह रहे थे, नहीं जाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो वैसे ही अब क्योंकि ये मुश्किल में फंस गया है, तो ये क्या सोच रहा है, इसको याद आ रही है अपने जो उसके बुद्धिमान जो गुरु थे उनके शब्द उनको याद आ रहे हैं, उस सन्यासी को, उस मोटे शिष्य को याद आ रहा है कि दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि ये जो शहर है वो बेवकूफ़ों का शहर है। यू डोंट नो वॉट दे विल डू नेक्स्ट, कि तुम्हें नहीं पता कि वो नेक्स्ट यानी आगे क्या करे, कुछ नहीं पता, इतने बेवकूफ़ है, कुछ भी कर सकते हैं, तो बेवकूफ़ों का शहर है। तो अब क्या होता है, उसको पकड़ के ले जाते हैं, वो कहता रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या ये है, क्यों लेके जा रहे हो। तो सैनिक भी बोलते हैं हमें पता है कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी लेके जाएंगे क्योंकि हमारे पास तो ऑर्डर है आपको लेकर जाने का। तो फिर इसको पकड़ के वहाँ ले जाते हैं जहाँ ये काम होना है, उसको मारना है, वहाँ ले जाते हैं। तो अब वो बेचारा और क्या करेगा, कुछ कर नहीं सकता, अपने गुरु को याद कराए कि भाई आपने सही कहा था, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो वो अपने गुरु को याद कराए कि भाई हाँ आपने कहा था कि जो शहर है बेवकूफ़ों का है। While he was waiting for death, अब उस प्लेस पे उसको ले आए जहाँ उसकी मृत्यु होनी है, तो वो वेट कर रहा था कि भैया कब उसको मारे। He prayed to his guru in his heart, वो अपने दिल ही दिल में, मन ही मन में अपने गुरु को याद कर रहा था। Asking him to hear his cry wherever he was, कि भाई मेरी पुकार सुन लो, आप जहाँ कहीं भी हो आप मेरी पुकार सुन लो। वो मन ही मन अपने गुरु को याद कर रहा था। जब उसकी मृत्यु उसकी होने वाली थी, जब उसको मारने वाले थे, तो वो खड़ा खड़ा मन ही मन अपने गुरु को याद कर रहा था। The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrives at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. अब क्या होता है, वो अपने गुरु को याद कर रहा है। The guru saw everything in a vision. तो गुरु को सब कुछ एक विजन में, एक दृश्य में सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होता है। He had magic powers. जो गुरु है उनके पास एक मैजिक पावर्स है, जिसमें जो गुरु है उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कई ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जिनको आंख बंद करते हैं सब दिखाई देता है। आपने वो रामायण वारायण के टाइम में देखा होगा, जो ऋषि मुनि होते थे उनको आंख बंद करते ही वो सब देख लेते थे कि भाई क्या हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ बताया गया है कि जो गुरु है उनको एक दृश्य दिखाई देता है जहाँ वो सब कुछ ये देख पा रहे होते हैं। उनके पास मैजिक पावर्स थी। He could see far, वो बहुत दूर तक देख सकते थे। And he could see the future as he could see the present and past. वो प्रेजेंट और पास्ट के साथ साथ फ्यूचर भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple, और वो जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा, वो at once यानी बहुत ही फटाफट से आ गए अपने शिष्य को सेव यानी बचाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा, वो आ गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। Who had got himself in such a scrape, यानी किस तरह से उसने अपने आप को एक स्क्रैप, एक जाल में फंसा लिया था। मतलब कचरे में स्क्रैप होता है, कबाड़ा वड़बाड़ा। तो वैसे ही यहाँ हम मानेंगे इसको कि जो शिष्य था जिसने अपने आप को बहुत ही बुरी तरह से एक स्क्रैप में फंसा लिया था, किस चक्कर में, लव ऑफ फूड, इन खाने के चक्कर में उसने अपने आप को कहाँ फंसा लिया, उसने अपने आप को फंसा लिया एक बुरी सी, अब उसके साथ बुराई तो होने वाला है, उसको मारने वाले हैं। तो इस तरह से उसने अपने आप को एक बुरी सी कंडीशन में फंसा लिया, सिर्फ लव ऑफ फूड, खाने के चक्कर में। उसके बाद क्या होता है, as soon as he arrived, he scolded the discipline and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the discipline? Of course, the guru, no doubt about it. Why do you ask? They put me to the stake first. Then put me to the stake first. Put my disciple to that after me. अब देखो, जो गुरु है उनको सब दिख गया और वो आते हैं अपने शिष्य को की जान बचाने के लिए। तो as soon as he arrived, जैसे ही, जितनी जल्दी वो पहुंचते हैं, जैसे ही वो पहुंचते हैं, he scolded the disciple, सबसे पहले वो अपने शिष्य को अच्छा खासा डांटते हैं कि भाई जब तुझे बोल रहा था तब तेरे को समझ में नहीं आ रही थी, अब भुगत। तो पहले तो उसको अच्छा खासा डांटते हैं आते ही, and told him
समथिंग इन अ विस्पर, और कान में कुछ धीरे से उसको बोलते हैं। विस्पर यानी कान में बुदबुदाना, तो वो कान में उसके धीरे से कुछ बोलते हैं। Then he went to the king and addressed him. फिर वो जाते हैं राजा के पास और उनको संबोधन करते हैं। एड्रेस करना मतलब वो एड्रेस नहीं, संबोधन करना, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, जो गुरु है वो राजा के पास जाते हैं और उनको कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स। वाइजेस्ट ऑफ किंग्स यानी राजाओं में सबसे बुद्धिमान, उसको उसकी तारीफ करते बोलते हैं, अरे आप तो राजाओं में सबसे ज्यादा वाइजेस्ट हो, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। हु इज ग्रेटर, तो महान कौन है, मतलब बड़ा कौन है, ग्रेट कौन है, द गुरु और द डिसिपल। तो गुरु बड़ा या शिष्य बड़ा, ये क्वेश्चन कौन पूछता है, गुरु पूछता है किसको, राजा से। तो राजा क्या कहता है, देखिए, ऑफ कोर्स द गुरु, कि कोई डाउट ही नहीं है, बड़ा कौन, गुरु और शिष्य में बड़ा कौन, गुरु। नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, बड़ा कौन, गुरु और शिष्य में गुरु बड़ा। Why do you ask? ये क्यों पूछ रहे हो आप? Then put me to the stake first. तो आप पहले स्टेक पे मुझे रखिए, मतलब पहले आप मुझे मारिए। Put my disciple to death after me. और मेरे बाद में मेरे डिसिपल को मारना। तो क्या बोलते हैं कि अगर मैं बड़ा हूँ, गुरु और शिष्य में गुरु बड़ा है, तो पहले आप मुझे मारिए, उसके बाद मेरे शिष्य को मारना। तो अब देखो राजा क्या बोलते हैं, When the disciple heard this, जब डिसिपल ने, जब उस शिष्य ने ये सुना, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया कि भाई क्या कर रहे हैं मेरे गुरु, एंड बिगिन टू क्लैमर। क्लैमर क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉइस आवाजें देना या शोर करना, ठीक है। जैसे शिष्य ने ये सुना, वो सब समझ गया, एंड बिगिन टू क्लैमर, और आवाजें शोर करने लगा। मी फर्स्ट, नहीं पहले मुझे, यू बॉट मी ईयर फर्स्ट, कि आप तो मेरे को पहले लाए हो, तो पहले तो मुझे मारो आप। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे, आप है, मुझे मृत्यु दंड दो, नॉट हिम, इनको नहीं, पहले मुझे दो, उसके बाद देते रहना। तो इस तरह से गुरु शिष्य मिलकर एक सीन क्रिएट कर रहे हैं वहां। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट। अब कैसा सीन चल रहा है इन दोनों के बीच में, जो गुरु है और जो शिष्य है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि भाई पहले मैं, वो कह रहा है कि पहले मैं। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि पहले कौन, किसकी डेथ होनी चाहिए। तो ये जो लड़ाई है इन दोनों में हो रही है, गुरु और शिष्य में, ठीक है। वो कह रहा है पहले मैं, वो कह रहा है नहीं पहले मैं। तो सुना होगा ना, पहले मैं के चक्कर में ट्रेन मिस हो जाएगी। तो देखते हैं हुई या नहीं। तो दोनों लड़ रहे हैं। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। अब जो राजा है वो इनके इस बर्ताव से पजल, घूम गया उनका सर कि भाई ऐसा क्यों कर, कंफ्यूज हो गए वो कि भाई मरने को दोनों इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। वो क्यों कह रहा है पहले मैं मरता हूँ, अब गुरु है तो गुरु क्यों पहले मरना चाहेगा, गुरु को तो हमने पकड़ा ही नहीं है। तो राजा सोच रहे कि भाई कुछ तो बात है। कि आस्क्ड द गुरु, तो जो राजा है वो गुरु से पूछते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, भाई आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चोज हिम, देखो चूज की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है, ठीक है ना। चोज चूजन, ठीक है, अच्छा वर्ड है ये, ठीक है। ये जो वर्ब में बहुत काम आता है, आप अक्सर गलती करते हैं, इसलिए यहाँ मैंने हाईलाइट किया है। तो वी चोज हिम, हमने इसको चुना था, बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, इसलिए हमने चुना क्योंकि हमें तो एक मोटा आदमी चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों के बिहेवियर को देखकर राजा हो गए पजल, कंफ्यूज हो गए कि भाई इसका तो समझ में आ रहा है, इसको तो हम पकड़ के लाए हैं क्योंकि हमें चाहिए एक मोटा आदमी, आप क्यों मरना चाहते हैं, क्या बात है ऐसी। तो अब देखिए जो राजा है वो क्या कहते हैं, जो गुरु है वो क्या कहते हैं, यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। व्हाई, दैट्स अ मिस्ट्री, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो अब उन्होंने तो पूछ लिया कि भाई आप क्यों मरना चाहते हैं। तो अब जो गुरु है वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, गुरु कहते हैं यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आपको मुझे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको मुझे नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, आप तो बस मुझे पहले मारिए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने ऐसा कहा कि आप मुझे ऐसे सब क्वेश्चंस मत पूछो, आप तो बस मुझे पहले मारो। वाई, क्यों, देयर इज सम मिस्ट्री, जरूर कोई ना कोई यहाँ रहस्य है,
अब कौन मरना चाहेगा? आप अगर पहले मरना चाह रहे हो तो जरूर कोई ना कोई रहस्य है। एज अ वाइज मैन यानी एज अ आप, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान है, राजा कह रहे हैं गुरु से कि गुरु आप तो बहुत बुद्धिमान है, तो यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में इस सिचुएशन, आपके इस बिहेवियर के पीछे का रहस्य क्या है। ठीक है, तो अब देखो ये जो गुरु है क्या स्टोरी सुनाते हैं उनको। तो गुरु कहते हैं, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? आस्क्ड द गुरु। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड। The guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like him. That stake is the stake of God of justice. तो अब देखो क्या कहानी बनाई है इन गुरु ने। गुरु ने कहा, will you promise me to put me to death if I tell you? Asked the guru. अब गुरु पूछते हैं, क्या आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं अगर आपको बता दूं, इफ आई टेल यू, अगर मैं आपको बता दूं तो आप मुझे पहले मारोगे? ऐसा गुरु है वो उस राजा से पूछ रहे हैं कि मैं आपको बता तो दूं, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप पहले मुझे मारोगे। ठीक है, मेरे शिष्य को नहीं, पहले मुझे मारोगे। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड्स। तो सोलमन वर्ड्स यानी उन्होंने, जो राजा है उन्होंने प्रॉमिस किया भी, हाँ ठीक है प्रॉमिस करता हूँ, डन, पहले तुम्हें मारूंगा। The guru took him aside. aside यानी कि आओ तुम्हें साइड में लेके चलता हूँ, कि साइड में आओ। तो गुरु है वो जो राजा को साइड में लेके चलता है कि भाई थोड़ा सा साइड में आओ। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट। ईयरशॉट क्या होता है? कि सर्वेंट जो है उनको सुनाई नहीं दे, इस तरह से जो गुरु है वो राजा को साइड में लेके जाता है। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उनके कान में कुछ कहता है, धीरे धीरे बात करता है कि किसी को सुन नहीं जाए। Do you know why we want to die right now, the two of us? कि क्या आपको पता है हम दोनों मरना क्यों चाहते हैं, और वो भी अभी के अभी, और वो भी पहले क्यों मरना चाहते हैं, आपको पता है? We have been all over the world, कि हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं, but we never found a city like this. लेकिन जैसा शहर आपका है वैसा शहर तो हमने कहीं नहीं देखा, पूरा हमने दुनिया घूम ली, लेकिन आपका शहर, ऐसा शहर तो हमने कभी नहीं देखा। और a king like you, और आपके जैसा राजा भी हमने कहीं नहीं देखा, पूरी दुनिया घूम ली, ना तो आपके जैसा शहर देखा, आपका शहर जैसा है वैसा, और ना ही आपके जैसा राजा हमने कहीं देखा है। That stake is the stake of God of justice, कि ये स्टेक कोई ऐसा वैसा स्टेक, मामूली सा स्टेक नहीं है। ये जो स्टेक है आपके पास में वो क्या है? गॉड ऑफ जस्टिस, ये तो भगवान का न्याय है। ठीक है ना, इस तरह से वो उसको क्या बोलते हैं, गोली दे रहा है। ठीक है, कौन? गुरु दे रहा है राजा को। Next, it's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now, keep your word, my lord, and put us to death. मी फर्स्ट रिमेंबर। तो अब देखो उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो आपकी जो स्टेक है ये क्या है, ये कोई मामूली स्टेक नहीं है, ये तो भगवान का, ये स्वयं भगवान का न्याय है ये। तो इट्स न्यू, और आपकी जो ये स्टेक है वो कैसी है? एक तो नई है, मतलब न्यू नई है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस स्टेक पे आज से पहले कभी कोई क्रिमिनल जो है वो मारा नहीं गया, एकदम नई स्टेक है। Whoever dies on it first, और जो इस स्टेक से पहले मरेगा, विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, तो उसका जो पुनर्जन्म होगा वो कैसे होगा? एज अ किंग। जो इससे पहले मरेगा वो क्या बनेगा? राजा बनकर पुनर्जन्म लेगा। कितनी अच्छी स्टोरी है जो गुरु है वो अब राजा को सुना रहे हैं कि इस स्टेक से अब जो मरेगा वो कौन, वो कैसे बनेगा? वो मतलब राजा के रूप में जन्म लेगा। वो मरने के बाद जो जन्म लेगा, उसका जो वापस जन्म होगा वो इसी शहर का राजा बनेगा। एंड whoever goes next, और जो नेक्स्ट आएगा, मतलब जो नेक्स्ट मरेगा, मतलब पहले जो मरेगा वो तो राजा बन जाएगा, और जो दूसरा जो मरेगा विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। वो कौन बनेगा? वो बनेगा मिनिस्टर, मंत्री बनेगा। पहले जो मरेगा वो बनेगा राजा, और दूसरा जो मरेगा वो बनेगा मंत्री। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ। व्हाट इज मीन ऑफ एस्केटिक? एस्केटिक मीन्स सन्यासी,
कि हम हमारे सन्यासी वाले जीवन से बहुत तंग आ चुके हैं, ठीक है, हम बहुत थक गए हैं ये सन्यासी वाला जीवन जीते जीते। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज अ किंग, कि कितना अच्छा होगा कि हम जो है अपने आप मतलब एंजॉय करें एज अ किंग, राजा के रूप में राजा का रूप लेना यानी राजा बनना, तो ये कितना एंजॉयफुल होगा हमारे लिए कि हम कितना एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और मिनिस्टर बन के राजा बन के हम कुछ टाइम तो एटलीस्ट खुशी से रहे, एंजॉय करें इस लाइफ को, मतलब जो नेक्स्ट लाइफ हमें मिलेगी वो। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड, कि अब आप अपने शब्द याद रखना, आपने प्रॉमिस किया है, मैंने आपको सीक्रेट बता दिया, अब आप अपने वर्ड्स पर रहना, आप जो है अपनी बात पे रहना, और याद रखना डेथ देना है आपको, मतलब मृत्युदंड देना है, और मी फर्स्ट, पहले मुझे देना है। गुरु क्या बोल रहे हैं, मेरे चेले को नहीं, पहले मुझे मारना, क्योंकि मैं बनूंगा राजा, सेकंड बनेगा वो बनेगा मंत्री, तो पहले मुझे मारना फिर उसको मारना, ये याद रखना आप। तो ठीक है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, he needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in the secret with his minister। अब देखिए अब क्या होता है, जो गुरु है उन्होंने तो बता दिया कि भाई जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा, तो अब जो राजा है वो was now thrown in deep thought, अब वो गहरे संकट में फंस गए, बहुत ही गहरे विचारों में घूम गए कि भाई he didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life, कि अगली जन्म में, अगली लाइफ में वो नहीं चाहते थे कि वो जो है वो अपना राज्य है वो खो दे, ठीक है। इस जन्म के तो मतलब ही नहीं, वो नेक्स्ट जन्म का भी सोचने लग गए कि भाई अगले जन्म में मैं नहीं चाहता कि भाई मैं ये जो राज्य है वो उस पर कोई और बैठे, मैं नहीं बैठकर कोई और बैठे, ऐसा वो नहीं चाहते थे। ही नीडेड टाइम, इसलिए वो ये सब सोच रहे थे कि भाई जो ये राजा बन जाएंगे अगले जन्म में, तो वो चाह रहे थे कि अगले जन्म में भी मैं ही राजा बनूं, तो उनको क्या चाहिए था, टाइम चाहिए था, वो सोचने के लिए वो सोच रहे थे कि भाई थोड़ा टाइम चाहिए कि क्या फैसला लूं। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो ये एग्जीक्यूशन थी, ये जो काम कंप्लीट होने को था, ठीक है, जो ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट करना था, इस ऑर्डर को उन्होंने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया, कि भाई पोस्टपोन पता है ना, आज नहीं होकर थोड़ा आगे लेट कर दिया, कि भाई ये है नेक्स्ट ये होगा, आज इसको मृत्युदंड मिलने वाली थी तो मृत्युदंड आज नहीं मिलकर कब मिलेगी, अब नेक्स्ट डे मिलेगी। एंड टॉक इन विथ सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और टॉक इन विथ सीक्रेट, सीक्रेट में, ठीक है, किसी को नहीं पता चले, एकदम गुप्त रूप में, एकदम सीक्रेटली वो अपने मिनिस्टर के साथ बातें कर रहा है। क्या बात है उसको भी यही बताएगा अब। तो इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, let's go on the stake ourselves and we will reborn as king and minister again। Holy man don't tell lies, he said and the minister agreed। अब क्या होता है, राजा सोच में पड़ जाता है, हर वो सोचता है कि अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्री से भी डिस्कस कर लूं, अब दोनों ही बेवकूफ है, तो राजा उसको बताते हैं, एक सीक्रेट डिस्कशन चलता है उनके बीच में कि इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन नेक्स्ट लाइफ, की अगले जन्म में अपना जो किंगडम है वो किसी और को देना, अदर्स को किसी और को देना, ये सही नहीं होगा, कि भाई अगले जन्म में किसी और को कैसे दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ, की एक काम करते हैं, स्टेक पर हम खुद मरते हैं, ठीक है, एंड वी विल बी रिबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और नेक्स्ट जन्म में हम वापस राजा और मंत्री बन के जन्म ले लेंगे, ठीक है। होली मैन डोंट टेल लाइज, क्योंकि ये जो होली मैन होते हैं, ये जो महान आदमी होते हैं, जो महान संत होते हैं, ये क्या है, झूठ नहीं बोलते। तो इन्होंने कहा है अगर कि इस पे जो पहले मरेगा वो राजा और दूसरा मरेगा वो मंत्री बनेगा इन फ्यूचर नेक्स्ट जन्म में, तो ये झूठ तो बोल नहीं रहे। तो एक काम करते हैं, अपन ही मर जाते हैं, पहले मैं मर जाता हूँ उसके बाद तुम मर जाना, तो अपन लोग वापस अगले जन्म में राजा और मंत्री बनकर ही जन्म लेंगे। ही सेड, राजा ने ऐसा कहा, और जो उनका मिनिस्टर था, ठीक है, जो खुद भी बेवकूफ़ था, राजा और मिनिस्टर दोनों ही बेवकूफ़ थे, तो जो मिनिस्टर था वो सहमत हो गया कि भाई हाँ राजा आप सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स
we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. ठीक है, those are my orders, don't make any mistake. अब राजा क्या कहता है, एग्री हो गए हैं दोनों कि भाई ठीक है, हम दोनों मर जाते हैं, उन दोनों को नहीं मार के हम दोनों मर जाते हैं और हम दोनों ही फिर अगले जन्म में वापस राजा और मंत्री बनेंगे. तो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, जो एग्जीक्यूशनर है यानी जो इस काम को अंजाम देंगे, जो मारने वाले हैं, ठीक है, राजा ने उनको कहा, एग्जीक्यूशनर्स को कहा कि वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, कि आज हम जो क्रिमिनल्स है, जो दोषी है, उनको हम आज रात आपके पास भेजेंगे. When the first man comes to you, जब पहला आदमी आए तुम्हारे पास, put him to death first, तो उसको मारना है, जो पहला आएगा उसको पहले मारना है. Then do the same to the second man, तो फिर वही चीज तुम्हें सेकंड जो आदमी आएगा उसके साथ करनी है. ठीक है, जो पहले आएगा उसको पहले मार देना और जो दूसरा आएगा उसके साथ भी वही करना है, फिर उसको मारना है तुम्हें. Those are my orders, और ये मेरे ऑर्डर्स हैं. डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए. राजा कह देता है कि भाई जो पहले आएगा उसको पहले मार देना और गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. अब देखिए अब क्या होता है, राजा ने बता दिया कि क्या करना है. That night the king and his minister went secretly to the prison. जो राजा है और जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो सीक्रेटली छुपते छुपाते कहाँ जाते हैं, जेल में जाते हैं. जहाँ किनको बंद कर रखा है, गुरु और शिष्य को जेल में बंद कर रखा है ना, तो राजा और जो मंत्री है वो उनके पास जाते हैं, कहाँ, प्रिजन में, जेल में जाते हैं छुपते छुपाते. रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और वहां से जो गुरु है और जो डिसिपल है उनको रिलीज कर देते हैं, यानी वहां से छोड़ देते हैं. रिलीज करना यानी निकाल देना या छोड़ देना. डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, डिस्गाइज यानी बहरूप, मतलब चेंज हो जाना, अपने आप को किसी और के रूप में बदल लेना. तो उन्होंने खुद को किस में चेंज कर लिया, उन दो के भेष में खुद को बदल दिया. एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स, और जैसे कि पहले अरेंज किया गया था कि भाई जो दो आएंगे उनको जो लॉयल सर्वेंट्स हैं उनके हाथों में सौंपना है. तो उन खुद को बना लिया उन्होंने, खुद को उनके भेष में डाल दिया, गुरु और शिष्य के भेष में, और उन दोनों को वहां से रिलीज कर दिया. और खुद क्या है, जो बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड. और जैसे कि अरेंज किया गया था, दोनों को कहाँ भेज दिया गया, जो दोनों है वो कहाँ चले गए, स्टेक के ऊपर. और जो काम है वो बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया. क्या काम, मारने का काम है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया. स्टेक पर जाकर मरना था, तो ये काम जो है अच्छे से हो गया. अब क्या होता है, when the bodies were taken to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब जब बॉडीज है उनको कहाँ फेंका जाना था, उनको फेंका जाना था कौओं और ये जो वल्चर्स होते हैं ना, गिद्ध, इनको डाल देते हैं ना, मतलब अब मर गए तो उन बॉडी का क्या करेंगे, उनको डाल देंगे ताकि वो खा ले उनको. ठीक है, तो जब ये बॉडीज इनके पास भेजनी थी, इनको फेंकनी थी ये बॉडीज इनके लिए, द पीपल पैनिक, जो लोग हैं वो पैनिक हो गए, घबरा गए. दे सॉ बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर. उन लोगों ने, जो प्रजा थी, उन्होंने क्या देखा कि ये जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो किसकी है, राजा की और उस मंत्री की है. द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन. अब जो पूरा शहर है वो कंफ्यूज हो गया कि भाई मरने वाले तो कोई और थे, राजा और मंत्री कैसे मर गए, सब एकदम कंफ्यूज्ड है. ऑल नाइट दे मोन्ड, यानी सारी रात जो पूरी प्रजा है वो अपने राजा के मरने से थोड़ी दुखी हुई. एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और डिस्कस कर रही है कि भाई अब हमारे इस राज्य का क्या होगा, हमारा राज्य कौन संभालेगा, राजा कौन बनेगा. तो वो अपना फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up them as they were preparing to leave the town unnoticed. तो कुछ लोगों के दिमाग में अचानक से ख्याल आता है कि गुरु और डिसिपल को
ढूंढा जाए, उनको पकड़ा जाए, एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस, जैसे कि वो जो टाउन है, जो शहर है, उनको अननोटिस यानी किसी के नोटिस में आए बिना ही वो जब निकलने की तैयारी कर रहे थे वहां से, तो कुछ लोगों के दिमाग में गुरु और वो शिष्य आते हैं। ठीक है, लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई अब फ्यूचर हमारा किंग है वो कौन बनेगा, तो कुछ लोगों के दिमाग में वो गुरु और वो उनका शिष्य आता है जो कि तैयारी कर रहे हैं वो शहर छोड़ के जाने की। We people need a king and a minister, said someone. किसी ने कहा कि हमें चाहिए एक राजा और एक मंत्री चाहिए। Others agreed, और बाकी जो है, बाकी लोगों ने भी इस पे सहमति दिखाई। They backed the guru. अब जो प्रजा है उन्होंने गुरु से, बैक का मतलब भीख होता है, पर यहाँ भीख नहीं होगा, यहाँ आएगा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज एंड द डिसिपल, मतलब गुरु और शिष्य दोनों से उन्होंने रिक्वेस्ट की टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, कि भाई आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। जो प्रजा है जितनी भी, वो सब उनसे रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज आप हमारे गुरु और मंत्री राजा और मंत्री बन जाइए। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. अब क्या हुआ, क्योंकि वो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। It didn't take many arguments to persuade the disciple. अब जो शिष्य है उसको परसुएट करने में ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी, यानी जो शिष्य है उसको परसुएट यानी मनाने में कि भाई हमारे आप मंत्री बन जाइए, तो शिष्य को मनाने में तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, वो इजीली थोड़ी सी देर में मान गए। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, गुरु इजीली माना नहीं। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. और फिर काफी ज्यादा मनाने के बाद जो है, जो गुरु है वो भी मान गए और इस तरह से वो दोनों मान गए कि ठीक है भाई, हम उस बेवकूफ राजा और उस बेवकूफ मिनिस्टर की जगह ये जो राज्य है उसके हम राजा और मंत्री बन जाएंगे। ऑन द कंडीशन, लेकिन कंडीशन रखी दैट दे कुड चेंज ऑल द अदर लॉज, की जो भी बाकी जो पुराने कानून है जो उस राजा ने बनाए वो हम चेंज करेंगे, वो वाले कानून जो है वो फॉलो नहीं होंगे अब हमारे राज्य में। ठीक है ना, जो अगर राजा और मंत्री हम बनते हैं तो जो पुराने कानून है जो उन राजा और उस मंत्री ने बनाए हैं वो वाले कानून फॉलो नहीं होंगे, हम हमारे अलग कानून बनाएंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट and day would again be day, and you could get nothing for a dudu. It became like any other place. और जब से उन्होंने अग्री कर दिया कि भाई हाँ ठीक है हम बन जाएंगे, लेकिन जो कानून है वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, जो पुराने तुम्हारे कानून चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, तो फ्रॉम देन ऑन, उस टाइम से ही नाइट वुड अगेन बी नाइट, जो नाइट है, जो रात है वो रात हो गई और डे है वो वापस डे हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि लोग रात को ही सोते और दिन को ही काम करते जैसे नॉर्मली होता है। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और जो राजा बन गए हैं जो गुरु, अब वो कह रहे हैं कि जो एक डूडू में यानी 1 रुपए में तुम्हें जो सब कुछ मिल जाता था वो अब नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसकी जितनी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें वो चीजें मिलेगी। अब तुम सोचो कि 1 रुपए में ही तुम्हें सब कुछ मिले, तो ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। अब जो ये राज्य है, ये जो सुंदर सी सिटी है, वो बाकी सभी सिटीज की तरह हो गई। जितनी बेवकूफियां थी, जितने बेवकूफ वाले लॉ थे, कानून बनाए हुए थे, वो सब इन गुरु और शिष्य ने खत्म कर दिए, और जैसे एक नॉर्मल सिटी होती है वैसे ही सिटी को बना दिया। दिन में ही काम होता था, रात को ही लोग सोते थे, और जो चीज़ें 1-1 रुपए में सब कुछ आपको मिलेगी वो चीज़ बंद हो गई थी, और एज एनी अदर सिटी ये सिटी भी हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो सेशन है, हमारा क्लास है, वो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। किसी तरह का आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। जो हमारा क्लास है, जो ये स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो स्टूडेंट्स, इनके हार्डवर्ड्स हम नेक्स्ट
क्लास में करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, लाइक अवर क्लास, अवर सेशन, share it and take care. Thank you and have a nice day.